आज मैं आपको दो कहानी सुनाने वाली हूँ, एक धोबी का गधा और दूसरी कहानी धोबी का गधा और कुत्ता की कहानी। किसी एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा। बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यही दफना दिया जाए। थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गधा कुछ देर चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया। कहानी से सीख। बच्चों, धोबी का गधा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। दूसरा भाग, धोबी का गधा और कुत्ते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनिया नाम का एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। वह रोज सुबह लोगों के मैले कपड़े नदी के घाट पर ले जाता और उन्हें धोकर शाम को गधे की पीठ पर लाद कर ले आता। दिन भर थका होने के कारण धोबी को रात को बहुत नींद आती थी। एक रात धोबी गहरी नींद में सो रहा था। रात के समय उसके घर में कुछ चोर घुस गए। बाहर एक छप्पर के नीचे गधा बंधा हुआ था और उसके पास ही एक कुत्ता बैठा था। गधे ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, घर में चोर घुस आया है। तुम इस घर के चौकीदार हो। तुम्हारा कर्तव्य है इस घर को चोरों से बचाना। अब तुम जोर जोर से भौंकना शुरू कर दो ताकि मालिक जाग जाए। कुत्ता बोला, गधे भाई, तुम मुझे मेरा कर्तव्य मत बताओ। मैं रात दिन घर की रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी ओर जरा ध्यान नहीं देता। इसलिए मालिक का थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि उसे मेरी कीमत का पता चले। गधे ने गुस्से में कुत्ते से कहा, धोखेबाज, तुम तो बड़े नमकहराम हो। कुत्ता बोला, तू बड़ा वफादार है मालिक का। मालिक और नौकर दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। जब वह मेरे पर ध्यान नहीं देता तो मैं ही क्यों उस पर ध्यान दूं? वह तेरा बड़ा ख्याल रखता है, तू ही उसे जगह दे। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बड़ा क्रोध आया और वह जोर जोर से भेचू भेचू चिल्लाने लगा। धोबी गहरी नींद में था, परंतु गधे की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। धोबी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक मोटा डंडा उठाया और बाहर आकर गधे पर पीटने लगा। उसने गधे को डंडे से खूब पीटा। गधा अधमरा सा होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब गधे को होश आया तब कुत्ते ने पूछा, क्यों भाई गधे, क्यों गहरी नींद सता रही थी? गधे ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं कुत्ते भाई, अब मैं समझ गया कि जिसका काम उसी को साजे दूसरा और करे। तो डंडावर से इस कहानी धोबी का गधा और कुत्ते की कहानी से बच्चों और बड़ों दोनों की सीख मिलता है। जिसका जो काम है उसे वही काम करना चाहिए। दूसरे किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए।